हो गया? कहाँ रख दिए जी? पेनवा कहाँ गया? हो गया है। चलिए, तो आज जो है हम लोग दरोगा के सारे क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक? अब किसी को प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो, इसी टॉपिक के लिए पढ़ रहे हो तुम लोग, हैं? है ना? तो इसके लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक? देखो, पहला सवाल क्या है आज का दरोगा का। जिसके लिए पढ़ रहे हो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। कह रहा है कि अपनी सामान्य चाल की 4/5 चाल से चलने पर, ठीक, एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट लेट होता है, मतलब देर से पहुंचता है, तो वह आमतौर पर कितना समय लेता होगा नॉर्मली? ठीक है, तो ये क्या कर रहा है जी? सामान्य चाल की है। तो सामान्य चाल की मतलब ये हुआ कि उसका जो सामान्य चाल है, जो उसका सामान्य चाल है और जो उसका वर्तमान स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो सामान्य चाल की मतलब होता है कि 5 जो है ना, 5 ये सामान्य चाल हो जाएगा, ठीक है। और चल रहा है कौन से स्पीड से? 4 के स्पीड से। तो हमको एक रेशियो मिला स्पीड का, ठीक है। मतलब उसका सामान्य चाल 5 था, चल रहा है कौन से स्पीड से? तो इसका स्पीड घट गया है क्या? पहले 5 के स्पीड से चल रहा था, अब 4 के स्पीड से चल रहा है, तो स्पीड घट गया। और जब स्पीड घटेगा तो किसी भी व्यक्ति को दूरी तय करने में अब समय कुछ ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसका जो टाइम होगा वो उलट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। मतलब अगर 5 के स्पीड से जाता है तो उसको 4 समय लगेगा, और स्पीड कम करेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो पहले उसको टाइम कितना लग रहा था? 4। अब टाइम कितना लग रहा है? लेट हो रहा है क्या? कितना का? तो बस उसी एक का मान हमको दिया गया है, कितना मिनट? 20 मिनट। और जब एक का मान दे रखा है 20 मिनट, तो पूछ रहा है कि उसको सही समय कितना लगेगा, है ना? तो उसका वास्तविक समय जो नॉर्मली लगता था वो कितना है? 4 है ना। और जब एक का मान अगर 20 मिनट है तो फिर 4 का मान कितना आएगा? 80 मिनट। और ऑप्शन में कहीं 80 मिनट है ही नहीं, नहीं है ना? तो 80 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा और 20 मिनट हो सकता है क्या? हाँ, तो जरा देखो, तो ये 1 घंटा 20 मिनट है, ये कैसे पता लगा? ये तो 1 घंटा है, क्या ये 1/3 जो है ये 20 मिनट है? यार देखो तो, 1/3 जो है ये 20 मिनट है क्या? तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। और अगर ना समझ में आए तो मिनट को घंटा में बदलने आता है? कैसे बदलते हैं? मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देना पड़ता है, और दोनों कटेगा 20 से, 20 से कटेगा 4/3। क्या ये 4/3 है? 3 कम 3 4/3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि अगर स्पीड का अनुपात 5:4 है तो टाइम इसका उल्टा होता है, ठीक है। 4:5। लेट होगा एक का मान दिया है 20, 4 का मान 80 मिनट। बढ़ जाए। ये 26 तारीख 12वां महीना 2021 का प्रथम पाली में आया हुआ सवाल है। कह रहा है कि 2 कारीगर हैं ए और बी, जिनकी कार्य कुशलता मतलब होता है क्षमता, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। इनकी कार्य कुशलता कितना है? 5:4। इसका मतलब ये हुआ कि ए का जो क्षमता है वो 5 है और बी का क्षमता जो है 4 है। और क्षमता क्या होता है पता है? एक दिन में आप कितना काम कर सकते हैं।
तो ए जो है एक दिन में 5 काम कर सकता है और बी जो है दिन भर में 4 काम कर सकता है। ठीक, यदि ए जो है एक कार्य को 12 घंटा में पूरा करता है, ठीक है, एक कार्य को 12 घंटा में करता है, तो 5 की इफिशियंसी से 12 घंटा में कितना काम करेगा जी? बताओ। अगर 1 घंटा में अगर ये 5 को काम करता है तो 12 घंटा में कितना काम करेगा? नहीं पता कैसे गुणा करेंगे? तो 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 70 थोड़े आएगा, 12 5 तो 60 होता है ना। तो हम क्या लिखेंगे? टोटल काम 60 को। अब इस 60 काम को किसको पूरा करना है जी? बी उसे कितने समय में पूरा करेगा, है ना जी। तो बी जो है 1 घंटा में कितना काम करता है, तो 60 को काम करने में कितना टाइम लेगा? क्या करें, भाग कर दे गुणा कर दें? भाग किया जाएगा। तो इसको हम 4 से भाग दे देंगे, कटेगा 4 से। कितनी बार में जी? आएगा 15 चौका 60। ठीक है, तो इफिशियंसी अगर 5:4 का है तो इसका मतलब ये क्षमता है। और क्षमता क्या होता है? एक दिन में किया गया कार्य। अगर ये दिन रहेगा तो एक दिन कहलाएगा, अगर ये घंटा हुआ तो 1 घंटा होगा। ठीक है, एक दिन में अगर यहाँ पे होता 12 दिन, ठीक, तो हम लोग इसको 1 दिन मानते हैं। अगर यहाँ पे घंटा दिया है तो हम घंटा मानना पड़ेगा। 1 घंटा में 5 को काम, तो जब 1 घंटा में 5 को काम तो 12 घंटा में 60 को काम, और 60 को काम को अगर 20 से कराना होगा तो 20 से भाग देना पड़ेगा। ठीक, देखो 20 पृष्ठ की एक पुस्तक है, एक कोई बुक है जिसमें टोटल मिला के 20 को पन्ना है। तो पन्ना में क्या होता है? पेज नंबर लिखा होता है, एक पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, तो कह रहा है कि 20 पृष्ठों की एक पुस्तक का एक पन्ना, उसमें से एक पन्ना क्या हो गया? लुप्त हो गया, मतलब फट गया होगा, चाहे कहीं गायब होगा, नहीं तब 20 पन्ना कहीं कवर जाता है तो कहीं गायब हो गया। तो 20 गो पृष्ठ में से अगर एक गो पृष्ठ गायब हो गया तो बाकी कितने पृष्ठ बचे? 19। तो कहने का मतलब ये है कि पहला पृष्ठ पे क्या क्या अंक होगा? पहला पेज को पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 बोलते हैं ना जी, ये एक पन्ना का हो गया। उसके बाद पेज नंबर क्या आएगा? आगे 3 पीछे 4 रहता है। फिर उसके बाद क्या आएगा तीसरा पेज पे? 5 और, तो ऐसे ऐसे कितने पन्ने हैं? 20 पन्ने हैं। तो अच्छा ये बताओ कि इन सभी का योगफल बता सकते हो? तो लोग नहीं बता सकते हैं। ये बताओ कि ये प्राकृत संख्या है क्या? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो इसका योगफल कितना हो जाएगा? 20 गुणा में 21 बटा में 2। नहीं समझे? इसका एक फॉर्मूला होता है n इंटू में n प्लस 1/2। एक बार लिखवाए भी थे शायद। ठीक है, तो ये कटेगा कितनी बार में? तो टोटल कितने हो गए? 20 दहिया 120 है जी। मतलब टोटल को जोड़ने पर कितना आएगा? 210। लेकिन इसमें से बीच का कोई एक पन्ना फट गया, तो पन्ना फट गया तो बाकी पृष्ठों का योगफल कितना हो गया? 100। तो इसमें से घटाएंगे तो क्या मिलेगा? जो पन्ना फटा होगा उसका योगफल मिलेगा। तो 210 में से 195 घटा के देखिए तो 15 आएगा क्या? तो 15 किसका योगफल? देखिए तो क्या ये 15 देगा आपको? 8 9 होता है 17, होगा ना। ये कितना है? 7 6 कितना होगा? कितना होगा जी? 15 आएगा? ये 13 होगा। 10 और 11 तो 21 हो जाएगा। मतलब जो पन्ना फटा है वो 7 नंबर और 8 नंबर का है। क्लियर है?
और वैसे भी हमको एक बात बताओ, इसको बनाने की आवश्यकता थी ही नहीं। जो भी पन्ना फटा होगा, पहला पन्ना हो चाहे दूसरा पन्ना हो चाहे तीसरा पन्ना हो, जो भी पन्ना बीच में से फटा होगा, पहले विषम संख्या उसके बाद सम संख्या है। देखो, पहले विषम बाद में सम, पहले विषम बाद में सम। लेकिन ये क्या है जी, पहले सम है बाद में विषम है, ये आंसर होगा ही नहीं। पहले सम है बाद में विषम है, ये आंसर होगा ही नहीं। पहले सम है बाद में विषम है, ये भी आंसर नहीं होगा। पहले विषम उसके बाद सम होना चाहिए था। इसको बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये लॉजिक वाला क्वेश्चन था कि जो भी पन्ना फटेगा तो पहले विषम उसके बाद सम वाला होगा, है ना। तो विषम सम कौन आ रहा है? एक तो ये तरीका हो गया। क्लियर? बढ़ जाए। देखो, ये भी दरोगा का क्वेश्चन है, ये प्रथम पाली में आया हुआ है। कह रहा है कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। वर्गमूल समझते हो? जैसे मान लो कि रूट में 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। तो 16 का वर्गमूल कीजिएगा तो संख्या कितना आएगा? एक ही ना आएगा जी, इसमें एक ही अंक ना है। अगर कहने का मतलब है कि रूट में 625 ये किसी का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, तो 25 में कितने अंक आ रहे हैं? 2 अंक आ रहे हैं। तो उसी प्रकार बोल रहा है सवाल में कि 1166400, इसको अगर हम बदल दें तो इसमें कितने अंक आएंगे, ये पूछ रहा है सवाल। इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो निकालो फिर। हार्ड है? हार्ड है ना? चलो इसका लॉजिक समझना जरा, ठीक है। प्रश्न पहले क्लियर हुआ? इसका लॉजिक समझो। देखो, हमको एक बात बताओ, ये 1 का स्क्वायर है क्या? तो फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 6, 9, और 4 का कितना होता है जी? 16। और ये बताओ कि फिर 9 का कितना होगा? चलो 81। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 अंक हो चाहे 2 अंक हो, ये हमेशा एक ही अंक का बन रहा है, देख रहे हो? उसके बाद अगर तुम लोग 10 में जाओ तो पता है कितने अंक हो जाएंगे? अब 3 अंक हो जाएंगे, हो जाएंगे जी। 15 में जाओ तो पता है कितने अंक हो जाएंगे? 225, इसमें भी 3 अंक हो जाएंगे। मतलब इधर देखो, इधर 1 अंक है तो इधर 1 अंक हो सकता है और 2 अंक दोनों हो सकता है। तो अगर तुम लोग को पता होगा 45 का स्क्वायर तो वो होता है 20-25। मतलब अगर इधर 2 अंक हुए तो इधर 3 अंक हो सकता है, इधर 4 अंक हो सकता है, दोनों हो सकता है। नहीं, मतलब 1 अंक होगा तो इधर या तो 1 अंक होना चाहिए, 2 अंक होना चाहिए। अगर इसमें 2 अंक है तो इधर 3 अंक होने चाहिए, तो 4 अंक होने चाहिए। तो अगर इधर 3 अंक होंगे तो फिर इधर कितने अंक होने चाहिए? 4 तो इसमें है, 4 तो इसमें है, 5 या 6 होने चाहिए। अगर इधर 3 गो अंक होगा तो इसमें या तो 5 अंक होने चाहिए या तो 6 अंक होने चाहिए। आई बात समझ में? तो जब इधर 4 गो अंक होगा तो इधर तब कितने अंक होने चाहिए? 7 या 8। आई बात समझ में? इधर 1 गो अंक है तो इसमें 1 या फिर 2 अंक मिल रहे हैं। इधर 2 अंक आ रहा है तो या तो 2 अंक मिलेंगे या तो 4 अंक मिलेंगे। मतलब 1 2 इधर रहेगा, 2 3 इसमें है, 3 और 4, 3 4 इसमें है ना जी, 4 5 और 6 इसमें आएंगे। तो अगर इसमें 4 अंक होगा तो इसमें कितना आएंगे? या तो 7 अंक आएंगे या तो 8 अंक आएंगे। तो इसका मतलब जो सवाल कह रहा है ये वाला नहीं है, ये वाला है, इसमें कितने अंक है? 7 अंक है। तो इसमें कितने अंक होने चाहिए बताओ? देखो, अगर इधर 1 अंक होगा तो इधर या तो 1 होगा या तो 2 अंक होगा। आई बात समझ में? अगर इधर का 2 अंक होगा
तो इधर 3 या तो 4 होंगे, ठीक। और अगर इधर 3 गो हुआ तो इधर 5 या फिर 6 होंगे, और अगर इधर 4 गो अंक हुआ तो इधर 7 या 8 अंक होंगे। तो इसमें कितने अंक हैं? तो 7 अंक है, तो अक्षर कितने का बनेगा? वर्गमूल निकालने की आवश्यकता नहीं था, ठीक है। यदि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग को, वर्ग समझते हो स्क्वायर को, ऐसे होता है जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, इसका प्रत्येक भुजा कितना है? 2 सेंटीमीटर का है, जिसका नाम रखा गया है ए। और एक 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बी से जोड़ दिया गया, इसको क्या करना है? जोड़ देना है। इसकी भुजा कितनी होनी चाहिए? 2 सेंटीमीटर। जोड़ दिया गया इसको ना, जोड़ दिया जाता है तो ए और बी को जोड़ने वाले चित्र का क्षेत्रफल, जोड़ने के बाद चित्र ऐसा बना क्या? ये क्या है? आयत है। तो आयत की लंबाई बढ़ गई क्या? टोटल लंबाई कितना हो गया और चौड़ाई कितना हो गया? तो अगर इसका हमसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो पता है क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो लंबाई हो जाएगा 4 और चौड़ाई हो जाएगा 2, 4 दूना का 8। इधर होगा क्वेश्चन है, ठीक है। टेंशन ना लो, सारा क्वेश्चन आसान थोड़ा रहता है, और एग्जाम में सारा क्वेश्चन भारी भी नहीं रहता है। कुछ आसान रहेगा तो कुछ भारी रहेगा। तो अभी समझा दिया, तुमको आसान लग रहा है तो बोला दरवा क्वेश्चन है, और एग्जाम में आया होता तुमको छोड़ना पड़ जाता। लो ये भी दरवा क्वेश्चन है, जरा बना के दिखाओ। यदि एक भिन्न को, भिन्न समझते हो, P बटा Q के रूप में होता है, जिसमें एक अंश होता है और एक हर होता है, ठीक। तो क्या बोल रहा है? यदि एक भिन्न को इससे ही गुणा कर दिया जाए, ठीक है, तो पहले तुमको मानना पड़ेगा कि माना जो भिन्न है वो क्या है जी? भिन्न जो है x बटा वाई है क्या? P बाई Q भी मान सकते हो, ये तो अपने ऊपर डिपेंड है ना। तो कहता है क्या कि यदि किसी भिन्न को इसी से गुणा किया जाए, मतलब क्या? फिर इसी से गुणा कर दिया जाए, है ससुर। इसी से गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल को क्या करा जी? इसके गुणनफल को इसके व्युत्क्रम से भाग दिया जाए। अब इसका व्युत्क्रम समझते हो? व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, ठीक है। और इसको भाग देना है किससे? y बटा x से। तो भाग दिया जाता है तो परिणाम कितना मिलता है जी? 512 बटा में 27। और आपको पता होगा कि भागा को हटा के गुणा करते हैं हम लोग, पता है। और जब गुणा होता है क्या होता है? पलट जाता है, y हो जाएगा। तो इसमें टोटल x कितने हो जाएंगे? तो इसको हम x क्यूब बोलेंगे क्या? और ये हो जाएगा y क्यूब बोलेंगे क्या? ये हो जाएगा 512 बटा में 512 और 27 किसी का क्यू है? किसका है बताओ? 512 8 का है, 27 3 का है। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या कि बी होगा? ऑप्शन नंबर, तो 8 का क्यू 512 और 3 का क्यू 27, ठीक। अगर याद रहता क्यू तो हम लोग को इसका इतना लफड़ा करने की आवश्यकता ही नहीं थी। हम लोग देख लेते कि किसका क्यू है, 512 किसी का क्यू है और 27 किसी का क्यू है, जिसका क्यू होगा वही आंसर होगा, ठीक है। ये बताओ ए के किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या, ये एक संख्या है 6 A और 25, इसको 11 से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर A के स्थान पर क्या होना चाहिए? रूल याद है 11 से कटने का नियम? रूल याद है? क्या होता है रूल बताओ? छः A 25 क्या बताया गया था? एक को पकड़ो एक को छोड़ो, एक को पकड़ो एक को छोड़ो, है जी। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8, और कितना बचा? 5 और A
तो 5 में हम 1 के स्थान पर क्या रखेंगे तो 8 आएगा। 5 में क्या जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 3। ये रूल था 11 का, ठीक। ये बनाओ, इधर का क्वेश्चन है, हालत खराब कर देगा ये। इसमें क्या क्या है, नहीं है, 3D एनिमेशन नहीं है, चलो हटाओ। देखो जी क्या कर रहा है, एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया है। पहले घन पता है किसे कहते हैं, क्या? 6 भुजा बराबर हो, डाइस को बोलते हैं, जो हम लोग खेलते थे लूडो छक्का में, याद है? वो घन है। उसकी आकृति कैसी होती है? ऐसी होती है। होती है। तो क्या बोल रहा है कि इसकी सभी सतहों को रंग दिया गया, ठीक है। तो हम इसके सभी सतहों को रंगते हैं, कौन से रंग से रंग दें? चलो इससे रंगते हैं। अगर हम इसके सभी सतहों को रंगते हैं ऐसे, ठीक है, तो फिर ये भी रंग आएगा। और इसको भी रंग दो, रंग दिए, मान लेना रंग दिया गया है। और रंगने के बाद ये क्या कर रहा है? पहले इसका साइड कितना था? इसका जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर का है ना। और 1-1 सेंटीमीटर काटेंगे तो इसमें 5 टुकड़े बनेंगे क्या? देखो तो जरा, 1 2 3 5, 5 हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 हो गए हैं। तो फिर यहाँ पर भी बनेगा 1 2 3 5, ऐसे ऐसे कुछ करके। तो देखो ये बीच वाले जो दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ऐसे घन है जिसके केवल एक सतह रंगे होंगे, वो भी बाहर से। आ रहा बात समझ में? तो जो घन होते हैं ना, घन, उसमें टोटल फेस कितने होते हैं? फलक, एक इसके पीछे, एक इसके, और ऊपर नीचे, है जी। उसके बाद ये देख लो कि इसमें किनारे कितने होते हैं? 12। और इसमें कोण कितने होते हैं? कोण नहीं समझते? कोना, देखो एक ये कोना हो गया, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो। ये कहाँ गया जी? एगो पीछे होगा, 8 गो। क्लियर है? तो कोण कितने हुए? तो एक बात ध्यान रखना, अगर पूछेगा 3 फलक रंगीन हो, ठीक है, तो इसका आंसर फिक्स होता है 8 गो। आई बात समझ में? अगर बोलता है कि जिसके 2 सतह रंगीन हो, तो 2 सतह रंगीन सिर्फ और सिर्फ किनारे पर मिलते हैं। आई बात समझ में? बोलेगा कि एक सतह रंगीन हो, तो एक सतह फलक पर मिलेंगे, ठीक है। तो क्या पूछा गया सवाल में? तो 2 सतह कहाँ मिलेंगे? 12 पे। तो एक बात बताओ, ये किनारे हैं क्या? तो किनारे पर देखो, एक ये सतह और एक सतह, दोनों रंगा हुआ है, देखो रंगा हुआ है जी। एक यहाँ पे रंगा हुआ है क्या?
एक यहाँ पे रंगा हुआ है, क्या क्या इसका दूसरा रंगीन मिलेगा? ये किनारा है कि कोना है? कोना है, तो यहाँ पे 3 सतह रंगीन मिलेंगे, मतलब एक ठो ऊपर वाला भी मिलेगा ऐसे, ये वाला देखो, आई बात समझ में? तो अगर पूछेगा 2 सतह रंगीन, तो देखो 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह हुआ। और जब एक लाइन पर 3 को मिला है तो टोटल कितने लाइन होते हैं? तो 12 को लाइन पे कितने मिलेंगे? 36, समझे? अगर 2 सतह पूछेगा तो किनारे पे मिलेंगे। अगर यहाँ पूछ दिया होता है कि एक सतह रंगीन हो तो फलक, तो देखो फलक पे कितने हैं रंगीन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक गो फलक पे 9 गो मिला, तो फलक होते कितने हैं? तो 6 गो फलक पे कितना मिलेगा? 54, अगर एक गो पूछेगा तो, ठीक है। और अगर पूछता है कि तीनों फलक रंगीन हो, ठीक है, तो तीनों फलक रंगीन ही तो फिक्स होता है कि 8 गो से बेसी हो भी नहीं करेगा, 8 गो कोने में होता है इसमें, ठीक है। तीनों फलक रंगीन मतलब क्या है? देखो ये पृष्ठ और ये पृष्ठ तीनों रंगा हुआ है। तो लोग घर में कभी पनीर काटता है ना, पनीर, हाँ, तो एक बड़ा पीस आता है एक ठो, उसको हम चाकू से काट काट के छोटा करते हैं हम लोग, है ना। तो कुछ ऐसे ही पीस बनेगा वो, और उसके बाद बताना है कि कितने फलक पे रंगीन होंगे, कितने फलक पे रंगहीन होंगे, ऐसे कुछ पूछता है सवाल, ठीक है। तो एक फलक पूछेगा तो सामने बनेगा, 2 फलक पूछेगा तो किनारे पे बनेगा, और 3 फलक पूछा तो कोना पे बनेगा, और ये फिक्स होता है, 8 को हमेशा आंसर आएगा, ठीक। ये बताओ, एक खाली टैंक को ए जो है 6 घंटा में तथा बी जो है 8 घंटा में भरता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद हो जाता है, और 2 घंटे बाद पाइप ए बंद हो जाता है, तो पाइप बी को शेष टैंक को भरने में समय कितना लगेगा? देखो ये पता है कौन सा चैप्टर है? हाँ, नल और टंकी वाला सवाल है। तो ए जो है प्रीवियस ईयर चल रहा है उसके डिमांड पे, ठीक है। तो ए जो है 6 घंटा में क्या करता है? भरता है, खाली करता है, तो इसको प्लस लिखेंगे। बी जो है 8 घंटा में क्या करता है? इसको प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि एक टंकी की टोटल कैपेसिटी निकालेंगे, टोटल क्षमता कितनी है उस टंकी की। तो उस टोटल टंकी की क्षमता निकालने के लिए हमको 8 का और ये 6 का लघुत्तम लेना पड़ता है। कितना आएगा एलसीएम इसका? कहाँ है? 24 में क्या दिक्कत है? छोटी से छोटी होता है लघुत्तम में, बड़ी से बड़ी तो महत्तम होता है। और अगर तुम 48 ले लियो हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 48 पे भी आंसर आएगा। वैसे इसका एलसीएम 24 होगा, ठीक है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में अगर 48 आ गया है तो इस पर बना लेंगे हम लोग। अब ये बताओ कि टोटल 48 की टंकी है, ये 6 घंटा में भरता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा जी? 8 लीटर प्रति आवर, ठीक है। चलो 48 लीटर की टंकी को ही 8 घंटा में भर देगा, तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 6 लीटर प्रति घंटा। यह इसकी क्षमता हो गई। अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है, अब हमको क्षमता से मतलब था, बस क्षमता निकालने आ गया। तो सवाल में क्या बोल रहा है? दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए और 2 घंटे बाद ए को बंद करना है, ठीक है। तो दोनों पाइप अगर एक साथ खुलते हैं तो कितना काम करेंगे? 8 को ही काम करेगा, 6 को ही काम करेगा। तो बोल सकते हैं क्या कि 1 घंटा में दोनों मिलकर के 14 को काम करेगा। 1 घंटा में 14 लीटर भर देगा। और दोनों पाइप एक साथ कितना देर तक खुले हैं जी? 2 घंटा तक। देखो यहां पे लिखा गया है। तो जब 1 घंटा में 14 लीटर तो 2 घंटा में कितना? 28 लीटर। और टंकी की क्षमता कितनी थी? 2 घंटा में काम कितना हुआ? हमारे पास शेष कितना बचा? कैसे? टोटल 48 था, 28 को काम हो गया है, घटाएंगे तो 30 बचेगा।
20 ना, इसका मतलब 20 बचा है, ठीक है। और शेष काम को करने के लिए कौन आएगा जी? लिखा गया है पाइप बी को शेष टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो टोटल शेष हमारे पास कितना बचा है? 20 गो। और इसको भरेगा कौन? ए कहाँ गया? बंद हो गया है। सवाल बोल दिया गया 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, तो बंद हो गया। तो अब ये 20 वाला काम कौन करेगा? बी करेगा। तो बी का क्षमता कितना है? दोनों कटेगा, 2 से 10 बार में, 3 बार में, 10/3 है कहीं आंसर में? बोलो, सही है? चलो फिर आगे बढ़ जाए। देखो क्या पूछा है जी, वही सवाल है ना। 6 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन के विपरीत फलक को काले रंग से, काले, लाल और हरे रंग से रंगा जाता है। तो 1 सेंटीमीटर के घनों में काटा जाता है, तब उन घनों की संख्या जिसकी केवल एक फलक रंगीन हो, जो कि क्या होना चाहिए? लाल होना चाहिए। देखो मान ले कि ये घन है, चलो मान लेते हैं, मान लिए। क्या बोल रहा है? विपरीत फलक को ना, विपरीत फलक समझते हो? एगो ई दीवार तो एगो ऊ दीवार, मतलब एगो सामने है तो इसका दीवार कहाँ मिलेगा? पीछे मिलेगा, ठीक है। इसका इधर है तो इसका विपरीत कहाँ मिलेगा? इधर मिलेगा। ये ऊपर है तो इसका विपरीत कहाँ मिलेगा? नीचे मिलेगा, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी है टोटल? 6 है। और काटना कितने में है? तो बताओ कि इसमें कितने कट लगेंगे? 1 2 3 4 6 हो गया जी। देखो तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कट ऐसे भी लगेगा। 1 2 3 4 हो गया 6, एक और लगेगा। कितने फलक चाहिए हमको? क्या कर रहा है? जिसकी केवल एक फलक रंगीन हो, वो भी लाल हो। तो मान लिया जाए कि अगर ये लाल होगा तो इसके पीछे भी लाल होगा एक ठो। तो एक फलक रंगीन कहाँ मिलेगा? सतह पे कि किनारे पर कि कोना पे? सतह पर। तो देखिए ये वाला 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मिला है। तो जब 16 को आगे मिला है तो 16 को पीछे भी होगा नहीं, तो 16 और 16 कितने हो जाएंगे? 32। सही है। अच्छा अगर 2 फलक पूछा होता तो? 2 फलक कहाँ मिलते हैं? कोने पे तो 3 फलक मिलते हैं, किनारे पर मिलते हैं। तो देखो इसमें कितना किनारा हुआ? ये किनारा है, देखो तो 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा है जी। और टोटल किनारे कितने होते हैं? एक फलक में टोटल किनारे कितने होते हैं? 6 होता है। कहा तू लोग 12 होते हैं। आई बात समझ में? तो इसमें अगर पूछता कि 2 फलक कितने हुए, एक फलक पे कितने मिले हैं? तो 12 गो किनारे पर कितने मिलेंगे? 48। किसके लिए? 2 फलक के लिए। इस सवाल में क्या है? एक फलक के लिए। तो ये हुआ 4 4 8 4 12 4 16 और 16 दूना का 32। और इसी में अगर पूछ दिया होता कि 3 फलक रंगे हो तो? 3 फलक रंगीन हो तो क्या कोना होता है? 3 फलक हमेशा फिक्स रहता है, 8 को ही करेगा वो, ठीक है। तो यही पूछता है 1 फलक, 2 फलक और 3 फलक। अच्छा कैसे पूछ देगा बताओ? इसके 4 फलक रंगीन हो सकते हैं कभी? कभी नहीं हो सकते हैं इसके। ये देखो
₹6400 है, 6% का दर है, 11 फरवरी से लेकर 7 जुलाई तक साधारण ब्याज बताइए। ठीक है, कब से कब तक? 11 फरवरी से लेकर के 7 जुलाई तक। कितना दिन हुआ? 11 फरवरी में कितना दिन बाकी है जी? भी फरवरी में, फरवरी का महीना या तो 28 का होता है या तो 29 का होता है। तो ये 2022 की बात कर रहा है, तो इसमें 28 का होगा कि 29 का होगा? अच्छा, कैसे पता लगेगा कि 28 होगा कि 29 होगा? लीप ईयर में होगा तो 28। तो ये 2022 का कैलेंडर है, ये लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है? कैसे पता चला? ठीक, 4 से भागने पे कट नहीं रहा है, इसका मतलब इसमें दिन कितने होने चाहिए? 29 होना चाहिए, 28 होना चाहिए। ले तो बढ़ा गया तू लोग। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं और नॉन लीप ईयर में 29। चलो तो बताओ फिर इसमें कितने दिन बचे हैं अभी? चलो ठीक है, तो ये 64 गुणा 12/5 हुआ जी। तो जरा भाग दो तो जरा, 12 चौका 48 है। चलो तो 12 चौका 48 के 8 हासिल 4, 12 छक 72 और 4
सॉरी सॉरी, कितना आएगा, कौन आएगा इसमें, देखो तो जरा, 15 हो जाएगा ये वाला ना, ठीक, क्योंकि 15 5 75 हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो ये बड़ी जबरदस्त सवाल है, बहुत खतरनाक है ना। 1000 रुपया की राशि है, 10% का दर है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 4 वर्ष का अंतर बताना है, ठीक है। तो एक तरफ लिखना तो लो साधारण ब्याज और एक तरफ लिखना क्या चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज। कितना साल का, तो कितने रेट से, तो 10% को तू लोग 4 बार लिखना, कितना बार, 4 बार, ठीक है। तो साधारण ब्याज कितना हुआ, 10 20 30 40%। और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए थोड़ा सा समझ लो एक बार, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, तो RT प्लस में R²/100 का, तो 10 और 10 कितना हुआ जी, 20, प्लस में इसका स्क्वायर कितना होता है, और 100 बटा में 100 समझते हो कितना बार में, तो इसका मतलब कितना हुआ 22, सॉरी ये 20 होगा अजी। तो जब ई दोनों का 21 आया तो ई दोनों का भी तो 21 से ना आएगा जी, अब आया बात समझ में। तो ये 2 साल का हुआ और ये 2 साल का हुआ, और फिर ई दोनों का तू लोग कैसे बनाएगा, तो 21 और 21 कितना हो जाएगा 42, और 21 का स्क्वायर पता है 400, और 441 बटा में 100 का मतलब पॉइंट कहाँ बैठेगा 4.4 पे, तो लिखना 4.41, कितना हुआ ये 46 पॉइंट, और साधारण ब्याज कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, दोनों का अंतर पूछा है ना, 6.41 कहीं पे ऑप्शन में दिख रहा है, तो वही ना है 6.41, और यहाँ पे 1000 पे तुलना करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि 100% का मान अगर दिया है 1000, तो 1% का मान कितना आएगा 10 आएगा, नहीं, और दोनों का अंतर कितना आया था 6.41, तो 10 से मल्टीप्लाई तो पॉइंट इधर खसक जाएगा, तो कितना आएगा। बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है, लोग देखता है 4 वर्ष के बाद छोड़ देता है उसको, ठीक है। ये देखो 2 लड़के हैं, कौन कौन है जी, राजीव है और अभय है, ठीक है। इनको लाभ मिला है कितना 2:3 में। क्या बोला है, राजीव ने 40,000 रुपये निवेश किया है, क्या बोला है ना, तो राजीव ये है कि ये है, तो 2 का मान हमको दे रखा है इस सवाल में 40,000, 1 का मान कितना आएगा, लिख लो 20,000। क्या पूछा है, अभय का कितना है, तो जब 1 का मान 20 है तो 3 का मान कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये देखो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पता है 2πr/h, तो ये है 2πr और h, 2 को 2 लिखो, पाई को पाई लिखो, r कितना है त्रिज्या, तो यहाँ पर a लिखना, और ऊंचाई कितना है यहाँ पर b लिखना, 2πab, सिंपल है। ये बताओ y के 20% का 20% अगर 20 हो तो फिर y का मान कितना होगा, y के 20% का 20% अगर 20 हो तो 20 से 20 खत्म नहीं, और 20 से ई कटेगा 5 बार में, 5 गुणा 100 कितना आएगा, ठीक है। एक सवाल होगा शायद मेरे ख्याल से,
अंतिम ही होना चाहिए मेरे, अंतिम है। तो लोग पता है परीक्षा में तो लोग का नेगेटिव कटता है, नेगेटिव मार्क्स होता है उसमें। तो सवाल कर रहा है कि एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही के लिए 4 अंक मिलेंगे। एक वो सही करेगा 4 अंक मिलेगा, और अगर एक वो गलत किया तो 2 अंक नेगेटिव कटेंगे। और उसने क्या किया है कि 75 प्रश्न के उत्तर दिए। ठीक है, एक बात बताओ, एक सही के लिए 4 अंक मिलता है ना। अगर वो लड़का 75 को क्वेश्चन सही किया होता तो उसको कितना अंक मिलना चाहिए था? अगर एक सवाल पे 4 अंक मिलते हैं तो 75 सवाल सही है तो कितने अंक होने चाहिए थे? 200। कैसे जी? 75 गुणा 4 290 नहीं होता है, 300 होते हैं। उसको 300 मिलने चाहिए थे, कितना मिला है? बाकी का नंबर कहाँ गया? निगेटिव कटा है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, मान लेंगे कि 75 को उसने सवाल किया है, 75 का 75 अगर सही होता उसको तो उसको 300 नंबर मिलते हैं। लेकिन अगर 75 अगर गलती हो जाए तो कितना नंबर मिलेगा जी? 0 कैसे मिलेगा? माइनस में जाएगा वो। तो यहां पर लिखना तो लोग माइनस में 150। टोटल नंबर कितने मिले उसको? 150। ये नियम तो लोग पढ़ा है कहीं पे, एलिगेशन वाला है। तो 300 में से 150 घटता है तो 150 बचेगा क्या? और ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, ये कौन बोल दिया तुम लोगों को? इसमें से ये घटा है तो इसमें से ये घटेगा ना। तो 150 में से 150 घटाओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है जी। इसका रेशियो कितना आएगा? ये 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये 2 क्या है और 1 क्या है? 2 है सही प्रश्न और 1 है गलत प्रश्न। 2 और 1 कुल मिलाकर सही प्रश्न हुए हैं। टोटल प्रश्न कितने थे? तो 2 और 1 कितना हुआ? 3। 3 का मान लिख लो 75, 1 का मान 25। तो क्या पूछा है जी? कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? सही ये वाला है कि ये वाला है? तो 1 का मान 25 है तो 2 का मान कितना आएगा? 50। ठीक है, चलो फिर आते हैं। जय हिंद सर।